स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं आप। इस मैप में बहुत सारे प्लेन देखने को मिल रहे हैं आपको, और एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि ये जो प्लेन है एक खास जगह को छोड़कर उड़ रहे हैं। ये जो सेंटर में है इस देश को छोड़कर बाद बाकी इलाके से उड़ रहे हैं, लेकिन इसके एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कौन है ये देश? ये देश है वेनेजुएला। और आखिरकार अमेरिका ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया है कि वेनेजुएला के आसपास ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं, और यही वेनेजुएला अभी भारत के शरण में है और भारत को एक बड़ा ऑफर दे रहा है अपने खजाने को लेकर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और वेनेजुएला। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला इस वक्त बुरी तरीके से परेशान है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के पहले शासन में भी ये देश परेशान रहा है। अभी यहाँ पर वेनेजुएला के आसपास तैनाती कर दी है अमेरिका ने युद्धपोतों की। न सिर्फ युद्धपोतों की बल्कि सबमरीन्स की भी तैनाती की गई है। 16 नवंबर से ही यूएस नेवी का जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कैरेबियन इलाके में पहुंच गया। इसके साथ कम से कम 7 और वारशिप हैं। कहा जा रहा है एक न्यूक्लियर पनडुब्बी है और F-35 विमान है जो तैनात कर दिया गया है। अब यहाँ आसपास से अगर किसी भी तरीके का नाव वगैरह चलता है, कहा जाता है अमेरिका की तरफ से कि इसमें ड्रग्स हैं और फिर हमले कर दिए जाते हैं। अभी तक 21 हमले प्रशांत महासागर में कथित तौर पर किया गया और 83 मौतें हुई हैं। इसी बीच 21 नवंबर को यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र पर संभावित खतरों की चेतावनी दे दी है। इनका कहना है कि भाई इस हवाई स्पेस पे कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण 22 नवंबर को 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने वेनेजुएला से उड़ानें रद्द कर दी है। इनके आसमान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि 23 नवंबर को यूएस कार्टेल डे लॉस सोलेस, ये मादुरै सरकार से जुड़ा हुआ एक ड्रग कार्टेल है कथित तौर पर, जिसे एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने की योजना पर बात चल रही है। और इसके अनुसार मादुरै को एक आतंकवादी भी घोषित किया जा सकता है। यूएस रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ये घोषणा हमें मादुरै के संपत्तियों और बुनियादी ढांचे पर हमले सहित नए विकल्प देगा। मतलब जैसे ही ये घोषणा हो जाती है कि मादुरै एक आतंकवादी संगठन के नेता हैं, वैसे में मादुरै के ऊपर एक्शन लेना हो या मादुरै की संपत्तियों के ऊपर, ये अमेरिका के लिए आसान हो जाएगा। अगस्त में यूएस ने मादुरै की गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को $50 मिलियन का इनाम देने की घोषणा की है, जो पहले से दुगना है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि विकल्प तलाशे जा रहे हैं कि वेनेजुएला के ऊपर किस तरीके से एक्शन होगा। अब आपके मन में ख्याल आएगा, अच्छा वेनेजुएला का कोई दोस्त नहीं है? दोस्त यहाँ पर चाइना और रूस हैं, लेकिन ये दोस्त हैं पर क्या ये लड़ने आएंगे? शी जिनपिंग ने एक चिट्ठी लिखी थी मादुरै के जन्मदिन 24 नवंबर से ठीक पहले, और शी जिनपिंग ने इस खत में वेनेजुएला को लिखा था, घनिष्ठ मित्र, प्रिय भाई, अच्छे साझेदार। उन्होंने कहा था किसी भी बहाने से वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बीजिंग वेनेजुएला की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय गरिमा और सामाजिक स्थिरता की रक्षा में दृढ़ता से समर्थन जारी रखेगा। व्लादिमीर पुतिन ने भी एक खत में रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की और कहा कि मादुरै सरकार सभी परीक्षाओं को पास कर लेगी और इस आसान समय में अपने वैध हितों की रक्षा करेगी। हालांकि रूस मादुरै की मांग पर रडार, विमान, इसके अलावे डिफेंस सिस्टम देने पर विचार कर रहा है। ये इसलिए भी विचार कर रहा है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। अभी तो खैर खेल बदल रहा है, लेकिन ये एक तरीके से रूस की तरफ से एक संकेत था कि तुम अगर यहाँ यूक्रेन में एंट्री लोगे तो हम वहाँ वेनेजुएला में एंट्री लेंगे। यूएस ने काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशंस के नाम पर वेनेजुएला के तट के आसपास युद्धपोत, हजारों सैनिक, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जैसे सुपर कैरियर तैनात कर दिए हैं। मादुरै और उनके सहयोगी इसे सरकार को अस्थिर करने का प्रयास मान रहे हैं। यूएस ने 21 नाव पर हमले किए, जैसा मैंने कहा। अब ट्रंप और शी के बीच में अभी हाल में बातचीत हुई है। हमने आपको
एक वीडियो में अपने बताया था कि इस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ कह रहे हैं कि तुम दोनों चलो विश्व युद्ध के फलों की रक्षा करते हैं। मतलब दोनों दोस्ती दोस्ती दिखा रहे हैं। अब अगर चाइना दोस्ती दोस्ती खेलेगा तो फिर वेनेजुएला की मदद नहीं करेगा। और अभी अगर आप ट्रंप को देखें तो ट्रंप बड़ी चालाकी से चल रहे हैं। रूस यूक्रेन मुद्दे को भी शांति की तरफ ले जा रहे हैं। अगर यहाँ पर भी मामला हल हो जाता है तो रूस भी चुप हो जाएगा, फिर वेनेजुएला पर एक्शन लेना अमेरिका का आसान हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वेनेजुएला क्या करेगा। फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीडियो में देख सकते हैं आप, ये कहा है कि मैं मादुरो से डायरेक्ट बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि जिंदगियां जाए नहीं, बातचीत से हल हो। या तो हम बहुत हार्ड रूल ले लेंगे या फिर हम बहुत आराम से इस मामले को हल करेंगे। मतलब बातचीत से मामला हल हो गया तो हल हो गया, नहीं होगा तो हम हमला करेंगे। इशारा कुछ उसी तरीके से है, उसी तरफ से है। हालांकि अब इस बातचीत में क्या मादुरो वो ऑफर करते हैं जो अमेरिका को चाहिए। बहुत सारे देश हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पेट्रो, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि अमेरिका को ये ड्रग्स व्रग्स से मतलब नहीं है, अमेरिका को चाहिए तेल, जो वेनेजुएला के पास एक बहुत बड़ा भंडार है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। दुनिया में बहुत ही ज्यादा तेल होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तेल अगर अभी तक ज्ञात भंडार किसी के पास है तो वो वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला के साथ भारत का व्यापार भी चलता रहता था, लेकिन इधर बीच जो खेल चला, कभी प्रतिबंध लगा दिया, कभी प्रतिबंध हटा लिया। ऐसे में भारत का तेल का व्यापार वेनेजुएला के साथ मुश्किल भरा होने लगा। लेकिन पिछले महीने से देखा जा रहा है कि वेनेजुएला भारत में रुचि ले रहा है, भारत के साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। वेनेजुएला के व्यापार मंत्री सिल्वा भारत के गोयल के बीच में बातचीत हुई और यहाँ वेनेजुएला ने क्रिटिकल मिनरल्स ऑफर किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ तेल ही है, हमारे पास कई विशाल खनिजों का भंडार है। 34 करोड़ टन निकल है, 1.6 अरब टन लोहा है और 34 करोड़ टन बॉक्साइट है, 1 अरब टन से अधिक कोयला है। इसके अलावा 2700 टन सोना है। हम चाहते हैं कि हम दोनों ही देश जो पिछले एक दशक से व्यापार जो है थोड़ा मंदा है, उसे हम फिर से चालू करें और व्यापार व्यवसाय हम आगे बढ़ाएं। वैसे आपको बता दूं, ऑफर तो बढ़िया है, भारत चाह भी रहा है क्रिटिकल रेयर अर्थ मटेरियल, लेकिन समस्या ये है कि वेनेजुएला जिस संकट में घिरा हुआ है, ऐसा लगता नहीं है कि तुरंत से वेनेजुएला के लिए शांति आने वाली है। वेनेजुएला एक बड़ी मुसीबत में भी फंस सकता है। अब जब तक यहाँ पर शांति नहीं आती है, तब तक लॉन्ग टर्म में वेनेजुएला के अंदर निवेश करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को वेनेजुएला की तरफ जाना चाहिए या फिर थोड़ा इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ क्या सीन बनता है? वैसे एक बात जरूर है, किसी के पास भी ताकत होनी बहुत जरूरी है, वरना फिर देश इसी तरीके से करते हैं। एक सुपर पावर अपने से कम पावर के ऊपर ऐसे ही दबाव बनाता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।